एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो रिसेंट लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट्स को लेकर है। सी रिजल्ट्स मुझे थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग लगे। एज एज पर्सनली डजंट मैटर मी, एनीवन कैन कम इनटू द पावर। जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो एफिशिएंट है, हु कैन रन कंट्री प्रॉपरली, दे कैन कंटिन्यू एज एन लीडर ऑफ द कंट्री। बट डिसअपॉइंटिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ कि द वे इलेक्शन कैंपेनिंग हुई, सारा जो प्रोसेस था 2-3 महीने से जो भी सीन चल रहा था हमारी कंट्री में, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लगा। जिस तरह से सारी पार्टियां एक साथ होके एक पार्टी के अगेंस्ट गैंग अप होना, उसके बाद उसकी पार्टी मेंबर्स के लिए कुछ भी इररेलेवेंट बातें करना, बिलो द बेल्ट जाके बातें होना और एक दूसरे पे घटिया घटिया एलिगेशंस लगाना। जबकि कभी भी किसी भी कंट्री में जब इलेक्शंस होता है तो वहां पर मेन फोकस यही होता है कि व्हाट आर द एजेंडाज ऑफ द पार्टी, कहाँ पर पार्टी ग्रो करना चाहती है, वेयर दे वांट टू टेक द कंट्री। बिकॉज ये कंट्री के इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर पर्सनल ग्रीवेंसेस आपको दिखानी नहीं है कि मेरा उस पार्टी से बनता नहीं है तो आई शुड से लाइक दैट। सबसे बड़ी बातें तो मुझे ये लगी कि आप लोगों के रिएक्शन मुझे समझ नहीं आए। जैसे जो पार्टी कांग्रेस के सपोर्टर्स थे, दे वर सो मच वियर्ड कि आई कैन नॉट बिलीव। मतलब आप जाके, एवरीवन हैज एन इंडिविजुअल चॉइस, सम पीपल लाइक कांग्रेस पार्टी, सम लाइक बीजेपी, सम लाइक सपा, सम लाइक आप पार्टी, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। But if someone like suppose BJP and they are commenting anything on Congress party, they don't like policy, the way they talk and all, तो आपने वहाँ पर कुछ भी वर्ड लिख दिया ना, तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स आएंगे, भर भर के गालियां देंगे, वो भी बिलो द बेल्ट बातें बोलेंगे। मतलब मुझे लगता है कि जो अप्रैल में ये मेटा वालों ने एक्शन लिया ना, वो इसी के कारण लिया होगा। जिस तरह से कांग्रेस वाले आए, भर भर के गाली गलौची करी, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोला। मतलब दे वोंट सी कि यू आर ए गर्ल और समथिंग, आपको आगे गंदा बोल देंगे। स्पेशली जो कि कई पीपल तो इतना गंदा बोल देंगे कि हम आपको मतलब हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे यदि आपने कांग्रेस के लिए कुछ बोला और ये सब करा। तो आप समझ सकते हो कि पार्टी के मेंबर्स का लेवल कहाँ पर है। मतलब आप I cannot say these words because that is not my personality and not my way to deal with the people. Because I generally prefer to avoid such kind of the people because I believe they are stupid. So stupids को साथ I don't argue and never like to be answer them. But this is really disappointing. मुझे तो उनके कई सपोर्टर्स को देख के लगा कि पार्टी का तो क्या ही हाल होगा जब सपोर्टर्स ही ऐसे। तो ओवरऑल जो चीजें थी मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग इसीलिए लगी कि जिस तरह से एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, सारी पार्टियां मिलके एक दूसरे के अगेंस्ट हो रही हैं, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। ये सारी चीजें नेगेटिव इमेज शो करती हैं कि किस तरह से ना कंट्री में द पार्टीज आर टू मच अगेंस्ट टू ईच अदर। मतलब पर्सनल लेवल पर आपके काम पसंद नहीं आ रहे, डेफिनेटली आप बोलिए, जो चीजें गलत है उसके लिए स्टैंड करिए, वो तो डेफिनेटली बनता है, तभी चीजें सही हो पाएंगी। बट आप अननेसेसरी किसी भी चीज पे बोल रहे हो या किसी भी इंसान को हर सिचुएशन में ड्रैग कर रहे हो ना, तो उससे साफ पता चलता है कि आप खुद गलत हो। क्योंकि हर चीज पे आप बोलोगे और लोगों को चीजें तो पता ही हैं, उसके बाद भी आप नेगेटिव इम्पोज करोगे और किसी के नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी भी नेगेटिव इमेज बनती है। सो फ्यू थिंग्स डेफिनेटली डिसअपॉइंट मी। स्पेशली मुझे ना ये यूपी का रिजल्ट ने बहुत डिसअपॉइंट करा। इसके बाद पंजाब में खालिस्तान के इशू के लिए जो पर्सन जेल में है एंड ही इज विनिंग द वे, एवरीवन नोज अबाउट दैट। और बहुत अच्छे वोट से भी ही लाइक 2 lakhs के डिफरेंस में ही विन द दिस इलेक्शन। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं। फिर उमर अब्दुल्ला को हरा के जो बंदा ही इज इन तिहाड़ जेल में, उन्होंने वो कोई इंजीनियर रईस इंजीनियर कुछ करके एंड ही इवन फ्रॉम द तिहाड़ जेल। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मतलब आप जेल में बैठे बैठे इलेक्शन जीत रहे हो और अच्छे खासे वोट से जीत रहे हो, तो कंट्री का ही कुछ समझ नहीं आ रहा किस लेवल पे लीडरशिप जा रही है, किस लेवल पे लोगों को लीडरशिप के। तो थोड़ा मुझे लोगों का एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा। मतलब आप लोगों को पता है यदि कोई इंसान गलत कर रहा है, वो जेल में है, उसके बाद आपको लग रहा है कि वो इतना सही है कि आप उसको इलेक्शंस में जिता रहे हो, तो वो सारी चीजें तो डेफिनेटली मैटर करती हैं। तो वही आई थिंक अबाउट इट। सो दिस वी थॉट, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।